हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आइट्स आईएएस। एंड इस वाली वीडियो में हम देखेंगे जो जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक चेकलिस्ट है। मतलब आप इनको जल्दी से रिवाइज कर लेना अपने नोट से। तो मतलब मैं इसमें आपको यही बताऊंगी कि ये वाले इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको रिवाइज कर लेना। जो फर्स्ट है अपना है ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड देयर डिफरेंस। है ना, जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं अपने, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो होते हैं, जो ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेट रीजन में आते हैं, जो टेम्परेट में आते हैं उनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो इंडिविजुअली भी ये इंपॉर्टेंट है और इनका डिफरेंस क्या है, ये सब मतलब हमारे जो भी साइक्लोन्स आते रहते हैं, तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड ये सेकंड है अपना है मेडिकेन्स। तो मेडिकेन्स जो मेडिटेरियन सी है ना, वहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं उनको मेडिकेन्स बोलते हैं। एंड थर्ड अपना है अटलांटिक मेरीडायनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC शॉर्ट में बोलते हैं। तो अटलांटिक जो ओशियन है वहाँ पे है ये, तो आप देख लेना, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। पिटलैंड्स क्या है, जो मतलब ऊपर वाला जो एरिया है अपना आर्कटिक या फिर टेम्परेट रीजन में, वहाँ पे मतलब पिटलैंड्स है, स्वम्पी एरिया टाइप ये होता है। तो आपकी इसको भी देख लेना, ये भी न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है। केल्प फॉरेस्ट होते हैं ये, मतलब एक तरह से एल्गी, ब्राउन एल्गी सीविड टाइप के होते हैं फॉरेस्ट, जो ओशन में होते हैं नीचे बहुत ज़्यादा। ये भी न्यूज़ में था, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिटलैंड्स इंपॉर्टेंट है। AMOC तो ये इंपॉर्टेंट है ही। इक्विटोरियल इंडियन ओशन ओसिलेशन है ना, इक्विनो बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले हम एल लीनो ला लीना ये सब कर रहे थे ना, जो मतलब यूपीएससी पूछ चुका है, तो ये वाले जो कंसेप्ट हैं ये कुछ नए से कंसेप्ट हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ओसिलेशन, इक्विनो बोलते हैं शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट है ये। पोलर वोर्टेक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साउथ अटलांटिक एनोमली है ना, साउथ अटलांटिक में जो मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। हीट डोम है ना, जो हीट डोम यूरोप में यहाँ पे था, कनाडा में भी साइड में, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन है ना, BSISO, ये इंडियन ओशन में अपने आता है। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बासमती या गोल्डन राइस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बासमती को GI टैग भी मिला हुआ है। एंड गोल्डन राइस का तो है ये, कैरोटीन विटामिन ए से कुछ रिलेटेड है। एंड बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट जो है, बोबल है ना, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बोबल, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ मेटल्स है ना, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ है, जैसे वनेडियम अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसे कुछ और भी रेयर अर्थ मेटल्स कौन कौन सी आप देख लेना, एंड मतलब थोड़ा बहुत देख लेना इसका। एंड फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर है ना, एंड फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारा ओशियन में जो सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टेम्परेचर का कैसे क्या है, तो ये मतलब NCERT में ही अपने जो उसके कुछ फैक्टर्स हैं ये मतलब अफेक्ट करते हैं, ये वाला फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, तो इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 पॉइंट्स होंगे इसमें से ही। एंड 14th अपना मिलनकोविच ओसिलेशन है ना, इस वाले को मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना है, आगे वाली स्लाइड में है ये। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी NCERT में ही अपना। नेक्स्ट अपना जो लैंडस्लाइड्स हैं, मड फ्लो है। लैंडस्लाइड्स हमारे जैसे उत्तराखंड में यहाँ काफ़ी सारे देखने को मिले हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक, लैंडस्लाइड्स वाला। तो आप एक बार देख लेना, NCERT से देख लेना चाहे इसको। मड फ्लो है, उसमें मास मूवमेंट, मास वेस्टिंग, क्रीप, सोलिफ्लेक्शन, ये सब सारे टर्म्स हैं जो 11th की अपनी NCERT है, उसमें फिजिकल NCERT में मतलब चैप्टर आप देख लेना, उसमें है सब सबके सब। अर्थ फ्लो, एवलांच, स्लम्प, डेबरी स्लाइड, रॉक स्लाइड, ये सब क्या होता है, जैसे मास मूवमेंट क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, मास वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी। एंड नेशनल गंगा काउंसिल है जो 2016 में बनी थी, इसके चेयरमैन होते हैं PM। एंड ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनी हुई है। तो ये वाला है ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा मतलब इसको अच्छे से पढ़ना। नेशनल गंगा काउंसिल, इसके अंडर ये NMCG है, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, 2011 में हुआ था। एंड नमामि गंगे, मतलब सारे कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। ओके। एंड इसमें जैसे मैंने बताया ना, ये जो है AMOC है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इक्विनो इंपॉर्टेंट है। SA जो है साउथ अटलांटिक एनोमली, ये भी इंपॉर्टेंट है। BSISO है, बोबल है, ये सब इंपॉर्टेंट है। हीट डोम है, पोलर वोर्टेक्स है, पीटलैंड, केल्प फॉरेस्ट, मेडिकेन्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना आप लोग, है ना। बस थोड़ा सा 2-3 स्लाइड हो रहा है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स ऑलमोस्ट मतलब हर बार क्वेश्चन आता है क्रॉप से, सिंपल क्वेश्चन आता है, वो खरीफ कौन सी है, रबी कौन सी क्रॉप्स हैं, है ना। एंड देन ये आता है जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे राइस का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। एंड जैसे व्हीट से मतलब क्या क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन से एनवायरनमेंट मतलब होता है जिसमें ये बनते हैं, मतलब कितना टेम्परेचर, ये वो आप इन क्रॉप्स का जो इंपॉर्टेंट है ना, राइस है, व्हीट है, कॉटन है, मतलब राइस का नहीं कॉटन का आया था पिछली बार। एंड शुगर केन है, कॉटन, टी, कॉफ़ी, टोबैको, जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, सिल्क, रबर, जूट, मतलब इनसे रिलेटेड आप देख लें कि इनके जो भी एनवायरमेंटल या जोग्राफिकल इनका जो भी होता है ना करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कितना मतलब
कौन से लोकेशंस में या कितना टेम्परेचर पे कितने इनकी मतलब रेनफॉल होनी चाहिए, ये सब थोड़ा सा देख लेना है ना, इन सब मेजर, और थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट वगैरह भी देख लेना इनका, इंडिया की क्या पोजीशन है, अपने नोट से इनको रिवाइज करना है फटाफट। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो इसमें एडिबल ऑयल्स हैं, ये हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और इनसे रिलेटेड एक स्कीम भी आई है अभी, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिबल ऑयल वाला। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में आप लोगों ने वैसे तो कर लिया होगा, जैसे मैनग्रूव है हमारे फॉरेस्ट, एवरग्रीन, डेसिडियस, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है ऑलमोस्ट। जो इक्वेटर है यहाँ पे मतलब कि जो एक क्लाउड वाला आता है कि कौन से ये टाइप के क्लाउड है, इक्वेटोरियल ये और रेनफॉल, एक मेडिटेरियन सी के आसपास का भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। तो जैसे रीजन्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सवाना कौन सा है, इक्वेटोरियल है, मानसून वाला भी पूछा जाता है, तो मेडिटेरियन है, सेंट्रल एशियन स्टेपी, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज, टुंड्रा, डेजर्ट। तो इसमें जो मानसून है, इक्वेटोरियल है और मेडिटेरियन, ये तीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको एक बार देख लेना यहाँ के क्या 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 करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी वेजिटेशंस होती हैं, और यहाँ पे जो क्लाउड वाली फॉर्मेशन भी होती है ना, बारिश वाला की वहाँ पे दिखाता है ये क्लाउड होता है, इतनी बारिश होती है ये वो, तो ये कहाँ का है, ये कौन सा रीजन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है मेडिटेरियन का भी, है ना। ये तीन हो गए हैं, और बाकी भी है बट ये तीन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न भी देख लेना, क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है ना, क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा है, ऑर्गेनिक ये वो करके। नेक्स्ट है ये ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट आई है 2021 की, है ना, इसमें 6 गोल्स हैं, तो ये देखना कौन कौन से गोल्स हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट है, उसमें 6 गोल्स हैं, वो कौन कौन से ये देख लेना एक बार। फिर है ये वाला काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ना, ये 11th की जो एनसीईआरटी उसी में गिवन है, जो चैप्टर है 12 चैप्टर उसी में है, तो मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा कि इसको लिख देती हूँ। काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज है, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल काजेज होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो आपको देखना कि एस्ट्रोनॉमिकल है और टेरेस्ट्रियल है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल है वो है चेंजेज इन सोलर आउटपुट एसोसिएटेड विद सनस्पॉट एक्टिविटी, जो सनस्पॉट एक्टिविटी उससे रिलेटेड है। मिलनकोविच ऑसिलेशन है, वोल्केनिज्म इन अदर काज ऑफ, ये भी है वोल्केनिज्म, तो आई थिंक टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक, तो है ही ह्यूमन की वजह से जो भी क्लाइमेट हो रहा है उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इससे जो चेंजेस हो रहे हैं। तो जो मिलनकोविच ऑसिलेशन है ना, ये वाला मतलब इसमें क्या आता है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, अगर बाई चांस आ जाती तीनों पॉइंट दे रखे हो तो हमें देखना हो कि है कौन कौन सा इंक्लूड है कौन सा नहीं है। तो जो मिलनकोविच ऑसिलेशन है इसमें साइकिल्स इन द वेरिएशन इन अर्थ ऑर्बिटल करेक्टरिस्टिक्स अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है ऑर्बिटल, तो वो वाला करेक्टरिस्टिक आएगा। दूसरा वोबलिंग ऑफ अर्थ, है ना, अर्थ जो वोबल करती है थोड़ी थोड़ी ऐसे इधर उधर घूमती रहती है। एंड थर्ड है चेंजिंग इन अर्थ एक्सियल इन द अर्थ एक्सियल टिल्ट, जो अर्थ अपने एक्स पे होती है ना, उसका जो टिल्टिंग में थोड़ा सा कुछ डिग्री का डिफरेंस होता है, कभी 22 कभी 24 डिग्री पे ऐसे कुछ हो जाता है। तो ये वाले जो 3 पॉइंट्स है ना, मेन आपको याद रखना कि तीनों इसमें आएंगे, ये मतलब है ना। एंड नेक्स्ट अपना है ओजोन होल, ओजोन होल का देखना है इसकी कैसे फॉर्मेशन है, इसका इफेक्ट क्या है और कौन कौन सी गैसेज यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड वार्म एंड कोल्ड करंट सिस्टम है अपना, वो भी देख लेना है कि कौन कौन सी करंट्स होती हैं, उनको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं ना, फैक्टर्स कौन से 4-5 पॉइंट होंगे जैसे ये वाले अफेक्ट करते हैं, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4-5 पॉइंट वाला, कि यूपीएससी हमेशा मोस्टली अफेक्ट करने वाले कौन से पॉइंट्स हैं ऐसे ऐसे पूछता है। फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, सेलेनिटी, है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबको तो हमें फैक्टर्स देखने हैं, जो भी 4-5-5-6 जो भी फैक्टर्स होते हैं। मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एजियन सी, एडियाटिक, ये सब जो मेडिटेरियन सी के आसपास जितने भी सी हैं, इसके आसपास जो कंट्रीज हैं उनका मैप देख लेना है ना, अपना जो मैपिंग निकालना मैप, एंड उसमें से देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बाल्टिक सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, इनके आसपास, मतलब ये मैपिंग वाला क्वेश्चन है। साउथ चाइना सी के आसपास, क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है, तो साउथ चाइना सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, क्या कुछ है, इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। जो हमारा इंडियन ओशन है ना, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं, कोई यहाँ पे आइलैंड कौन कौन सा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना। रीजनल एग्रीमेंट वगैरह कौन से हुए हैं, IOAC, मतलब ऐसे कुछ करके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पे यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं, ये सब भी देख लेना। वो सब तो आपने कर ही लिया ऑलमोस्ट, तो मैपिंग देख लेना एक बार जाते जाते, और ये सब ओके इतना ही है इसमें। मेन चीज़ आप ये वाला थोड़ा सा देख लेना। और जो फर्स्ट है जैसे ये खरीफ क्रॉप्स वगैरह हैं ये वाला, और ये जो फॉरेस्ट वाले 6 गोल्स हैं ये देख लेना। एंड जो HE वाला टारगेट्स है वो भी देख लेना आपको, HE टारगेट्स है ना। और ये वाले टॉपिक्स है ना जो स्टार्टिंग में है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख कर देना इसको जरूर से। एंड थैंक यू सो मच।